Good morning class. Today we are studying class 9th competition chapter 11. Name of the chapter is triangles. Today we are going to discuss MCQs plus some fill-ups. Okay. लेवल 1 के कुछ MCQs कर बचे हुए थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 21 बचा हुआ था और क्वेश्चन नंबर 22 बचा हुआ था. आई होप ये 3 क्वेश्चन बाकी थे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं फटाफट. बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है. दिस इज डी, हियर बी एंड हियर इज ए. आवर ट्रायंगल इज देयर. दिस इज सी. दिस इज 7y, दिस इज 5y एंड दिस इज 3y. हमको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमको x की वैल्यू बतानी है. सभी ट्राई करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है. टिल देन आई मेक द नेक्स्ट क्वेश्चन like this and one line is like this. A, B, C and here is D. This angle is x. This angle is 55. This angle is 25 and this angle is 40. We have to find the value of x. And the next question is like this. सभी एक बार ट्राई करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान दें. This is Q, this is C, this is B, this is A. ये और ये इक्वल है. हमें गिवन है ये वाला एंगल 20 है, ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल 70 है. तो हमको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. हमें ये गिवन है कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है. बोलो, 3 फिगर बना दिए, डिस्कस करें. रेडी? ओके, गॉट इट. बोलो, स्क्रीन क्लियर है? क्लियर नाउ? ऑल स्टूडेंट्स रेडी? स्टार्ट करें. चलो, फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 20. देखो, वेरी इजी क्वेश्चन. हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ y बाय लीनियर पेयर. हम इन दोनों को सोल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे. 7y प्लस 5y इक्वल्स टू 180. 12y इक्वल्स टू 180. फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ y 180 बाय 12 वी गॉट 15. एम आई राइट? एम आई राइट? वैल्यू ऑफ y 15. बताएं सभी बराबर चेक बॉक्स में. एम आई राइट? वैल्यू ऑफ y is 15. After that it is very easy. You can apply ASP. 15 5s are 75. 15 3s are 45. ठीक है? अगर आप दोनों को ऐड करते हो you will get as 120. तो by ASP this angle is what? 60. बोलो सभी, क्लियर है? सभी बच्चे बोले चैट बॉक्स में फटाफट. क्लियर टू ऑल? ओके, वेरी गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी. इसके अंदर हम लगाएंगे सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. कैसे? हमें ये x निकालना है. ये x इसका और इसका क्या हो सकता है? सम. क्योंकि बाहर का एंगल है और जो ये वाला एंगल है बाहर का है. बाहर वाला है किसके लिए? इस ट्रायंगल के लिए. 55 प्लस 25 फटाफट चैट बॉक्स में. 55 प्लस 25 फटाफट चैट बॉक्स में. वेरी गुड. 55 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 80. या दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 80 मिलेगा और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 120. दिस इज द फाइनल आंसर. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट है ना बेटा, तो क्वेश्चन को हवा में बना दोगे. ठीक है? पेन की जरूरत नहीं उठाने की. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22. ये अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. आप अपनी बुक को ऐसे थोड़ा टेढ़ा करो और ध्यान दो. ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल. और मैं इसको मान सकता हूं एज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है? तो जितना मेरा ये वाला एंगल है उतना मेरा ये वाला एंगल होना चाहिए. ये लाइन
और ये लाइन क्या है, पैरेलल। ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं ध्यान दूं डायग्राम को ऐसे घुमा के देखूं तो ये वाला एंगल लाइन से नीचे है, तो ये वाला एंगल लाइन से नीचे है और दोनों एक तरफ है, मतलब ये एंगल हो गए एक जैसे। और मैथ्स में एक जैसे को मैं क्या बोलता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बताएं सभी, क्लियर सभी को? 70 क्यों होगा? क्योंकि दोनों एंगल लाइन से नीचे की तरफ हैं और एक तरफ है। तो आई कैन से बोथ एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग होंगे तो इक्वल भी होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल कितना था, 70, तो ये पूरा कितना होना चाहिए, 70। मैं कितना यूज कर चुका हूं, 20, तो कितना बचेगा, बट ऑब्वियस 50। क्लियर है? इसके बाद दोबारा से कंसेप्ट, दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। तो आमने सामने एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, बोथ एंगल्स आर इक्वल। 50 इक्वल्स टू 50। बोलो, क्लियर है? ये क्लियर है? 50 इक्वल्स टू 50। चैट बॉक्स में वाई फॉर यस। ये 50 कैसे आया, क्लियर? सभी बोले फटाफट चैट बॉक्स में। Now we have 2 points by which we can find the value of x. आ रहे दिमाग में 2 पॉइंट, कौन कौन से? पहला पॉइंट तो है एक्सटीरियर एंगल कंसेप्ट, दूसरा पॉइंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसे करेंगे? एक्सटीरियर एंगल बहुत इजी है। ये कंप्लीट एंगल क्या है, एक्सटीरियर। इस ट्रायंगल के लिए 50 + 50 100, तुम्हारा x कितना बच गया, 30। क्लियर है? दूसरा कंसेप्ट, आप पहले दिमाग में बाय यूजिंग एएसपी ये निकाल लो। 50 50 100, तो कितना बच गया, 80। नाउ एंगल होना स्ट्रेट लाइन, 80 और 70 150, तो कितना बच गया, 30। दोनों कंसेप्ट आपको बता दिए। आप देख पा रहे हो, हम कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं लिख रहे। अगर हमारे दिमाग में सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम क्वेश्चन को फिगर पे बना रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक चीज से आएगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे तो नए क्वेश्चन में दिमाग चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आपका समय वेस्ट ना करते हुए, ना फोकस ऑन द लेवल 2, फोकस ऑन द लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दे सभी, क्या गिवन है? If the bisectors of the acute angle of a right angle triangle meet at O, हमको एक राइट ट्रायंगल गिवन है। ये बोल रहा है भाई साहब, इसके जो दो एक्यूट एंगल्स हैं, इन दोनों के बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर ये रहा, इसका बाइसेक्टर ये रहा, दोनों कहां मिलते हैं, O पे। तो हमको क्या बताना है, द एंगल एट O बिटवीन द बाइसेक्टर्स। हमको ये एंगल बताना है। देखो बेटा, कंसेप्ट से चलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कितना है, 90। तो इन दोनों का सम कितना बचेगा, बोलो बराबर चैट बॉक्स में। ये अगर 90 है तो इन दोनों का सम कितना बचेगा, चैट बॉक्स में फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। इन दोनों का सम कितना बचेगा, 90। एक्सीलेंट। मान लो ये हमारा A था और ये हमारा B था। A + B कितना आ चुका है, 90। अब ध्यान दो, ये लाइन कर रही है इसको बाइसेक्ट, A का आधा, ये लाइन इसको कर रही है बाइसेक्ट, B का आधा। हमें पूरे से मतलब नहीं है, हमें मतलब है दोनों के आधे से, दोनों का आधा कर दो। तो A/2 + B/2 कितना आ गया भाई, 45। नाउ इट इज वेरी इजी, छोटे ट्रायंगल में लगा दो ASP। ये दोनों का सम हमें पता है 45 है, तो भाई साहब ये कितना बच गया, 180 - 45, वी गेट 135। बोलो, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विराट बेटा वीडियो सेंड करूंगा कल। बेटा 3 दिन की वीडियो पेंडिंग हो जाएंगी, आज की, जो कल चला गया उसकी, और परसों की।
सारी वीडियो संडे को मिल जाएंगे आपको, ठीक है, डोंट वरी। द बाइसेक्ट्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी एंड सी मीट एट ओ, बोल रहे हैं बी और सी के एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ओ पे मिलते हैं। देखो हमने हमारा ट्रायंगल बनाया, ये हमारा बी का एक्सटीरियर, ये हमारा सी का एक्सटीरियर, इसका बाइसेक्टर यहां पे गया, इसका बाइसेक्टर यहां गया, दोनों कहां मिल गए? ओ पे। हमें क्या बताना है? हमको एंगल ए गिवन है एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन बी और सी बताना है हमको कि हमारा ये वाला एंगल क्या होगा, किसकी फॉर्म में? एक्स की फॉर्म में बताना है। बताओ सभी चैट बॉक्स में, सभी को फिगर क्लियर है? क्योंकि फिगर से क्वेश्चन बनाएंगे हम, फिगर से ही क्वेश्चन बनेगा हमारा। सभी बच्चों को फिगर क्लियर है? फिगर बस, इसके बाद ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी है। देखो ध्यान दो, अगर हमारा ये एंगल बी है तो हमें पता है ये एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस बी, पता है सभी को? 180 माइनस बी, और ये जो लाइन है ये इसको आधा आधा कर रही है, आधा आधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचेगा? 90 माइनस बी बाई टू। इन द सेम वे ये कितना बचेगा? 90 माइनस सी बाई टू। बोलो किसी बच्चों को दिक्कत? बोलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? फिगर के अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन की है, क्लियर? अब आप क्या करो, चुपचाप 2 बार लगा दो एएसपी, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ध्यान दो, मैं जो कैसे लिख सकता हूं, x प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हाउ मच? 180। क्लियर है? गॉट इट? अब इसके अंदर आ जाओ, 90 माइनस बी बाई टू प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस सी बाई टू प्लस ये वाला एंगल ओ इक्वल्स टू 180। पता है सभी बच्चे? सभी को दोनों एसपी क्लियर है? हमने एक बार एसपी लगाई ऊपर वाले में, एक बार एसपी लगाई नीचे वाले में, ठीक है? 2 बार एसपी लगानी है, ठीक है? इसके बाद ध्यान दो, हम सेकंड वाले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि ध्यान दो 90 प्लस 90 180 किसका है? प्लस, उधर जाके माइनस, हो गया कट। क्लियर है? दोबारा बोल रहा हूं, 90 प्लस 90 180, उधर जाके क्या हो गया? कट। क्लियर है? इसके बाद ये किसका है? माइनस, उधर ले जाओ, ये किसका है? माइनस, उधर ले जाओ, क्या बचेगा? b बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू व्हाट? एंगल O। बताओ सभी को ये बात क्लियर है? b बाई टू प्लस सी बाई टू एंगल O बचेगा। बोलो, बिल्कुल स्टेप वाइज करते चलो, स्टेप वाइज, ठीक है? इसके बाद हम एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लो। b प्लस सी, एलसीएम क्या आएगा? 2, उसको ले जाओ ऊपर उठा के, इक्वल्स टू एंगल O का ट्वाइस, एंगल O का 2 गुना, ठीक है? अब आप चुपचाप इस वैल्यू को उठा के यहां डाल दो, आपका आंसर आ चुका है। ध्यान देंगे, देखो इसके अंदर जहां b प्लस सी है वहां क्या डाल दो? एंगल A का डबल, सॉरी एंगल O का डबल, x प्लस एंगल O का डबल इक्वल्स टू हाउ मच? 180। x किसका है? प्लस, उधर ले जाओ, एंगल O का डबल 180 माइनस x, ठीक है? 2 को ले जाएंगे डिवाइड में, एंगल O 180 बाई 2 90 माइनस x बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर। 2 मिनट लेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार जो फिगर है वो रफ कॉपी में बनाओ, फिर मैं जैसा बोलूं वैसे करते हुए चलना, ठीक है? सबसे पहले ड्रॉ द फिगर इन योर रफ नोटबुक। ये अच्छा क्वेश्चन था। बताओ फटाफट, ड्रॉ द फिगर एंड राइट डी फॉर ड्रॉ। हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ द फिगर इन योर रफ नोटबुक। ड्रॉन, वेरी गुड। आप करो मार्किंग। हमने मार्किंग कैसे की थी? एंगल b बाई 2 मार्किंग कैसे की थी? मार्किंग करो। वो नया b है, वो 180 माइनस बी होगा, उसका आधा किया था हमने, वो आधा करो।
आधा करने के बाद दो बार ASP लगाओ। चलो, ऊपर वाले में अलग लगाओ ASP, नीचे वाले में ASP अलग लगाओ, बिल्कुल आराम से शांति पूर्वक। ये पहली ASP है, ये हमारी दूसरी ASP है, दोनों ASP लगाओ और नीचे वाली ASP को मॉडिफाई करो और यहां तक पहुंचो। जो नीचे वाली ASP है उसको मॉडिफाई करो और पहुंचो लास्ट तक। B प्लस सी की जो वैल्यू है हमारी 2 टाइम्स O, वहां तक पहुंचो एक बार। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इस वैल्यू को हमको ऊपर उठा के रखना है, क्योंकि हमने इसको निकाला इस वजह से। एक बार मैंने हाथ चलाओ, अगर ना आए तो चैट बॉक्स में डाल देना, आई विल रिपीट, डोंट वरी। करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले बता रहा हूं, लॉकडाउन में ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कि क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है? एक एक चीज खोल खोल के बता रहा हूं, छोटे बच्चे की तरह समझ लेना। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कभी नहीं पढ़ोगे, ये गारंटी है। आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट, यू ऑल्सो गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। हुआ सभी का? कोशिश करो एक बार। वेरी गुड, ट्राई करो, वेरी गुड, ट्राई करो बेटा। हमने 90 प्लस 90 180 किया था, 180 उससे जाके माइनस हुआ था, ठीक है? वो कट गया था 180 से 180, ये माइनस का था उससे जाके प्लस, ये माइनस था उससे जाके प्लस, और फिर एंगल वो बच गया था। ओके महिमा, वेरी गुड, कीप ट्राइंग, वेरी गुड। Very good. Can we start the next question? बेटा टू से डिवाइड इसलिए किया ना क्योंकि वो नीचे आ रहा था, एंगल ओ के आगे 2 था, उसको मुझे नीचे लेके आना है, तो नीचे लेके आऊंगा तो वो डिवाइड करेगा 2 से। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। सभी बच्चे इसका डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ साथ। चलो स्टार्ट मेकिंग। इनर ट्रायंगल एबीसी, चुपचाप ट्रायंगल बना दो, कुछ नहीं करना, शांति से। हमने ट्रायंगल बना दिया, एबीसी नाम दे दिया, हमको गिवन है एंगल है 50, हमने चुपचाप मान लिया। आगे आ जाओ, अब BC इज प्रोड्यूस टू D, हमने BC को आगे बढ़ा दिया D तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, बाइसेक्टर्स ऑफ ABC, ABC एंगल B का बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है, अच्छा जी। ACD इसका बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों बाइसेक्टर हमें मिल गए एट पॉइंट E पॉइंट में मिल गए। हमको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल E, एंगल E की वैल्यू क्या होगी। तो सभी बच्चे जो गिवन फिगर है वो बनाए अपने रफ कॉपी में, फिर हम प्रोसीड करते हैं बिल्कुल आराम से। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से। फिगर बनाए सभी एक बार, इसके बाद हम अपना वही गेम खेलेंगे बाइसेक्टर वाला, आधा आधा वाला, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। जल्दी करो। Can I start? Ready? Done? Can I start? फटाफट ना मुझे बड़े वाले ट्रायंगल में ASP लगा के बताओ क्या आएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में ASP लगाओ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिखो फर्स्ट पॉइंट। मुझे यहां से बताओ B प्लस C कितना आएगा।
निकालो फटाफट। बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओ ASP, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। हमें एंगल A पता है 50, माइनस कर दो साइड ले जाके, वी गॉट B प्लस C इक्वल्स टू 130। क्लियर है सभी को यहां तक? B प्लस C हमने निकाल लिया 180 माइनस 50 इक्वल्स टू 130। ये कहीं ना कहीं हमें काम आएगा, मैंने इसलिए निकाला है। ठीक है, अब आज जो इसके साथ हम थोड़ा प्ले करते हैं। ये लाइन क्या कर रही है? बाइसेक्ट किसको? एंगल B को। तो मैं इसको लिख सकता हूं B/2। बोलो हाँ या ना? इन द सेम वे अगर ये मेरा एंगल C था, ये मेरा एंगल क्या है? C, तो ये कितना बचेगा? ये वाला पूरा एंगल 180 माइनस C, यू नो वेरी वेल। और ये लाइन करिए इसको आधा, अगर आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 माइनस C/2। तो ये आ चुका है 90 माइनस C/2। बोलो सभी, क्या सभी को ये दो पॉइंट क्लियर है? बार बार ये चीज आ रही है घूम के, सर वो हमारा हाथ चलवा रही है, हमको हमारा हाथ चलाना है। ठीक है, इसके बाद बहुत इजी है। अब आप लगा दो BCE, इस ट्रायंगल पे लगा दो ASP, बिल्कुल आराम से। ये वाला एंगल B/2, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल पूरा एंगल है, पहले तो C लिखना है और उसके बाद लिखना है 90 माइनस C/2। उसके बाद एंगल E लिखना है इक्वल्स टू हाउ मच? 180। ठीक है, क्लियर है? अब ये देखो, ये 90 किसका है? प्लस, उधर जाके माइनस। पहले तो ये काम कर दो, ये हटा के यहां लिख दो 90। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, बिल्कुल आराम से सोचो क्या कर सकते हैं। सोचो बिल्कुल आराम से, क्या बचेगा, क्या बच रहा है? सभी बोलेंगे सर हमें एक तो B/2 दिख रहा है, ये C तो पूरा है और पूरे में से हमने हाफ ले लिया, तो सीधी सी बात है हाफ बचेगा। हम क्या कर सकते हैं? प्लस एंगल E इक्वल्स टू 90। ठीक है, ध्यान दो, हमें यहां B का पूरा नहीं चाहिए, हमको यहां C का पूरा नहीं चाहिए, हमको चाहिए दोनों का आधा। तो आप क्या करो? चुपचाप दोनों का आधा कर दो। आधा करोगे तो क्या मिल जाएगा? 65। मतलब इसकी वैल्यू 65 इसकी है, प्लस पूछा जाके माइनस 90 में से 65 को कर दिया माइनस, वी गॉट 25। एक बार अपने हाथ से निकाल लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर डी शर्मा का लेवल 2 है ना, तो थोड़ा सा तो क्वेश्चन को बेटा वो उठाता है ऊपर, थोड़ा सा उठाता है, थोड़ा सा। ठीक है, पकड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आराम से निकालो, शांति से, आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, प्लीज एक बार कॉपी पे ट्राई कर लो कि आपके पास सॉल्यूशन हो जाए उस चीज का। आप जब इसको दोबारा ट्राई करो तो आपके पास सॉल्यूशन रहे। एक दिसंबर आ रहा है, बी रेडी फॉर द टेस्ट। ओके, 1 दिसंबर इज कमिंग। मैंने एक के क्वेश्चन बोर्ड पे करवाया, एक के क्वेश्चन। क्लियर है? आगे चले बेटा। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन है, बच्चा टाइप, बिल्कुल इजी। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ो आराम से, क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ द फिगर। साइड BC of a triangle ABC is produced to point D। हमको एक ट्राइंगल दिया ABC, बोलता है भाई BC को बढ़ा के D तक ले जाओ, हम ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट BC इन L। इसका बाइसेक्टर नीचे आया और कहां टकरा गया? L पे।
कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी 30 है, ए बी सी ये वाला एंगल 30 है। एंगल ए सी डी 115 ये 115 है। तो फटाफट मुझे बताओ एक सेकंड के अंदर ये वाला एंगल कितना आएगा पूरा। इस एंगल का यूज करो और मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा फटाफट चैट बॉक्स में। तो क्वेश्चन उसको दिया है, कोई कारण है उसको देने का। वेरी गुड आकांक्षा, एक्सीलेंट। सीधी सी बात है, वी विल यूज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल। जो 115 है वो ए का और बी का सम होना चाहिए। काम खत्म, एम राइट। जो हमारा 115 एंगल है वो एंगल ए और एंगल बी का सम होना चाहिए। काम खत्म। हम और क्या कर सकते हैं, ये जो बाहर वाला एंगल है ये इन दोनों का सम होगा, तो दैट्स इट। ये कितना बचेगा 85। बोलो एम राइट। अब हमें क्या करना है, ये तो लाइन जा रही है करिए आधा आधा, आप चुपचाप 85 को आधा कर दो, यू गेट 42.5। कोई दिक्कत ही नहीं है, 42.5। देखो पूछता क्या है, अब हमारा काम है ये बताना। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है हमसे ए एल सी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है ए एल सी ये वाला एंगल बताओ भाई। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल के लिए दोबारा हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये बाहर का एंगल है, तो हम क्या करेंगे इस एंगल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। बोलो एम राइट। बताओ फटाफट कितना आंसर आ रहा है, बताओ फटाफट कितना आंसर आ रहा है। 115 में से माइनस करो 42.5। आई होप सभी का आ रहा होगा 72.5। माइनस करना सीख लो, एलकेजी में जाके बैठ जाओ। माइनस करना भी नहीं आता, जाके ना एलकेजी में बैठ जाओ, एलकेजी यूकेजी में। सेवेंटी 72.5 आएगा। आ रहा है सभी का। ओके वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमारे पास टाइम भी दो ही क्वेश्चन का है, फटाफट करते हैं। ध्यान दो, हमें बोला है L1 और L2 पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाते हैं फटाफट। ये ऐसे है, ये ऐसे, ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, वन लाइन गोज लाइक दिस, वन लाइन गोज लाइक दिस। हमें ये गिवन है बेटा ए, हमें ये गिवन है बेटा ए, हमें ये गिवन है बी, हमें ये गिवन है बी। ये ए ऐसे जा रहा है, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स। देखो फालतू में आपको घुमा रहा है, घूमना नहीं है, बिल्कुल इजी है। कंसेप्ट लगाएंगे पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन होती है, ये ट्रांसवर्सल होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का नाम होता है को इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों का सम होता है 180। ए प्लस ए चुपचाप 2a, बी प्लस बी 2b, दोनों का सम 180। यहां से a प्लस बी की वैल्यू हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया a प्लस बी की वैल्यू 90। क्लियर है, बोलो हाय ना। a प्लस बी कितना आ गया 90। अब ध्यान दो सिर्फ इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल के लिए ये है बाहर का एंगल। x प्लस एक्स कितना है टोटल 2x, कितना हो गया a प्लस बी हाउ मच 90, x की वैल्यू 45। बताओ चैट बॉक्स में कोई दिक्कत हो तो, आई कैन एक्सप्लेन अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से। पहला पॉइंट को इंटीरियर, वहां से हमने निकाला a प्लस बी, और फिर हमने लगाया एक्सटीरियर एंगल। पहला कंसेप्ट को इंटीरियर, इसका और इसका सम 180 कर दिया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, वी गॉट 90। अब हमने इस 90 को यूज करना है, हमने इस एंगल पे ध्यान दिया, ये जो एंगल था ये पता था बाहर का एंगल, और इस एंगल के सामने कौन है a प्लस बी, तो इसका जो वैल्यू होगी वो a प्लस बी के बराबर होगी। x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू a प्लस बी हाउ मच 90, x की वैल्यू 45।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30. इट इज आल्सो वेरी इजी. जस्ट प्ले विद द डायग्राम. देखो अभी करते हैं प्ले. ऐसे बनाया, दिस एंगल इज एक्स, ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है. हमको गिवन है ये वाला एंगल 140 है. तो मुझे फटाफट बताओ ए प्लस बी कितना बचेगा. अगर वो सेंटर वाला एंगल 140 है तो ए प्लस बी कितना बचेगा. सीधी सी बात है 40 बचेगा. बिकॉज ए एस बी का मतलब क्या होता है, सभी का सम 180. हमको गिवन है 140, तो इन दोनों का सम कितना बच गया 40. अब हमें उल्टा चलना है, ध्यान दो. ये पूरा एंगल ए का डबल है, ये पूरा एंगल बी का डबल है. तो मुझे क्या चाहिए, ए और बी का डबल. अगर सिंगल 40 है तो डबल कितना हो जाएगा 80. मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना आ चुका है 80. तो ये चुपचाप बता दो कितना बच गया 100. ठीक है. तो इस तरह हमने हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, सारे के सारे. ठीक है. ऑल एमसीक्यूज आर कंप्लीटेड. सारे एमसीक्यू हो गए. हम कल की क्लास में वी विल जस्ट सी कल क्लास है या नहीं है. आफ्टर दैट वी विल जस्ट इन वन क्लास वी विल डू फिलर्स एंड वेरी शॉर्ट्स. ओके, फिलर्स एंड वेरी शॉर्ट्स. हाँ बेटा, सभी की वीडियो मिलेगी बेटा, सभी की, कल की, आज की, कल की, सभी की मिलेगी. डोंट वरी. सो नाउ टेक रेस्ट फॉर 5 minutes. वी विल स्टडी रीजनिंग एट 8:15. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू. ओके, we will meet after 10 minutes. Okay, bye beta.